जय भीम साथियों, आज का वीडियो का एक मात्र है कि डीजल शेड हत्याकांड। डीजल शेड रतलाम में जो 20 तारीख को 20/5 को जो हत्या हुई है, उस हत्या के ऊपर अपन बात करेंगे। इस हत्या के अलावा अपन कोई भी फालतू की बात नहीं करेंगे। और इसमें आप सबको ये डिसाइड करना है कि इस हत्या में क्या कर्मचारी नौकरी में जाता है तो क्या आत्महत्या करने के लिए जाता है, ये आप डिसाइड करो। क्या कर्मचारी ने अपना काम ख़त्म करके सफ़ेद कपड़े पहन करके और अपने घर जाने की तैयारी में था और उसको इंजन पे चढ़ाया गया और उसकी हत्या कराई गई, क्या वो उसने जानबूझ करके हत्या करी? क्या उस इंजन को जिस पटरी पे नहीं रखना चाहिए था उस पटरी पे रखा, क्या उन लोगों की जवाबदारी नहीं है? क्या उस इंजन की तनख्वाह जो लेने वाले बड़े अधिकारी हैं, सीनियर डीएमई, एएमई, एसएससी, क्या उनकी जवाबदारी नहीं है कि ये हत्या हुई है? तो किसकी जवाबदारी से हत्या हुई है? और उस गरीब मजदूर जो रमज़ान के महीने में वो मुसलमान उपवास कर रहा था, अपना रोज़ा कर रहा था और वो अपनी नौकरी कर रहा था, और उस नौकरी के दौरान उसके साथ में इस प्रकार की घटना घटित हुई। हमें मालूम पड़ा समाचार पत्र के माध्यम से, ये समाचार पत्र में छपा कि एक कर्मचारी की हत्या हो गई और वो बिजली के 25,000 वाट के ऊपर जो है वायर पे टकराने के बाद में वो टंग गया और उसकी वो से लकड़ी से धक्का मार के गिराया और हॉस्पिटल ले गए और उसकी हत्या हो गई। इस हत्याकांड में किसकी जवाबदारियां थी जिन्होंने अपनी जवाबदारी का निर्वाह नहीं किया? मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस हत्याकांड में पहली बात तो जवाबदारी उसकी है जिस आदमी ने किसके कहने से उस आदमी को ऊपर चढ़ाया, और ऊपर चढ़ाने के बाद में उस आदमी को उस मालूम है कि ऊपर की ओवरहेड लाइन पे जाना नहीं है, डीजल इंजन की फुट प्लेट पे चढ़ना अलाउ नहीं है, उसके बाद भी उसको फुट प्लेट पे चढ़ाया गया। क्यों? क्योंकि उसकी हत्या करना थी, उसकी हत्या कराने का साजिश थी। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, कोई मामूली मामला नहीं है ये। और इस मामूली मामले के अंदर जो है इसको मामूली से मामूली बना दिया गया। इसके अंदर चाहिए था कि सबसे पहले डीआरएम साहब को चाहिए था कि सीनियर डीएमई, एएमई, एसएससी और इस लिंक में जितने भी जो है टीपीसी तक के आदमी थे उन सबको सस्पेंड करना था और पुट अप वेट उनका मुख्यालय भी चेंज करना था, ताकि वो वहाँ रहेंगे तो जांच को प्रभावित करेंगे। मगर माननीय डीआरएम साहब ने ऐसा नहीं किया। डीआरएम साहब ने इस मामले की जांच बिठाई, जांच में भी गंभीर त्रुटि की। गंभीर त्रुटि ये की कि उसके अंदर सीनियर डीपीओ को और सीनियर डीएमई डिवीज़न वालों को बुलाना था, उसके अंदर दूसरे जो ब्रांच ऑफिसरों को लिया है, सेफ्टी ऑफिसर को, और उनको ठीक है वो भी रहते, आपको एक पुलिस का भी ऑफिसर लेना था, आपको आरपीएफ का भी कमांडेंट को लेना था, क्योंकि संपत्ति राष्ट्र की संपत्ति थी, रेल की संपत्ति थी। वो कर्मचारी मरा, वो रेल की संपत्ति थी, वो नष्ट हुई है, आरपीएफ की ड्यूटी बनती थी। मर्डर केस हुआ है, गैर इरादतन हत्या का मामला बना है, उसमें जीआरपी का भी रोल था, उसके बयान नोट करना थे। आखिर तक ऑफिसर शाही के दबाव में पुलिस ने एफआईआर नहीं काटी, ना ही गवाहों के बयान लिए, ना मृतक के बयान लिए। और जब हमको ये चीज़ें मालूम पड़ी तो लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन ने 26 तारीख के दिन, 25 तारीख को वो मरा, वो 25 तारीख को मरा तो उसको सीधा इंदौर से उसके गांव भेज दिया। चलो उनके परिवार वाले जहाँ भी लेके गए, अच्छी बात है, परमात्मा उसकी आत्मा को शांति दे। हमने माननीय डीआरएम साहब को नॉलेज में लाए और हमने ये लेटर डीआरएम साहब को देने के लिए गए
तो डीआरएम साहब से भी बड़ा डीआरएम बैठता है बाहर उनके ओएस की टेबल पे। ओएस नहीं कहते हैं उसको, जीएम बोलते हैं, डायरेक्टर बोलते हैं उसको, डीआरएम साहब का डायरेक्टर। उसने बोला कि नहीं कोरोना चल रहा है, कोई डीआरएम से मिलेगा नहीं। हमने बोला कि साहब मत मिलने दो, हमारी स्लिप भेज दो। बोले नहीं नहीं नहीं, हम कोई स्लिप भी नहीं भेजेंगे। मैंने वेरी गुड, मत भेजो तो आप हमारा लेटर ले लो और साहब के फोल्डर में भेज देना। नहीं 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 नहीं, साहब को लेटर भी नहीं लेंगे हम। ठीक है साहब, मत लो, जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। फिर हमने दूसरे दिन ये लेटर जो है आवक जावक में दिया, नीचे हमने आरपीएफ को दिया, जीआरपी को दिया कि भाई इस पे त्वरित काम लिया जाए। उसके बाद फौरन एक लेटर निकलता है। इस लेटर को देने के बाद में हमने इस लेटर की कॉपी प्रेस को भी दे दी थी, बांट दी थी। फिर प्रेस वालों ने रेलवे से पूछा, अरे ऐसा ऐसा लेटर आया है, तो रेलवे ने बोल दिया कि वो जांच रिपोर्ट आ गई है और वो कर्मचारी दोषी है। ये आया पेपर में उसी दिन, 27 तारीख के दिन आया पेपर में। 26 तारीख को हमने लेटर दिया, 26 तारीख को प्रेस में भी दिया। बोले कर्मचारी की लापरवाही मिली, रिपोर्ट आज डीआरएम को देगी जांच टीम। वेरी गुड। वो जो कर्मचारी खुद जान से मरने के लिए गया, वहाँ हत्या होने के लिए। अब इसके अंदर साक्ष्य को छुपाना, एविडेंस को छुपाना बहुत बड़ा गंभीर अपराध है। इन जांच अधिकारी महोदयों ने एविडेंस को छिपाया है, जांच को छुपाया है और किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है। क्या डीआरएम साहब ने जीएम से बोला है कि इनको सस्पेंड किया जाए पूरी जांच टीम को? कर्मचारी दोषी क्यों है? पेपर में कैसे छपाए? पब्लिक को गुमराह करने के लिए। हमें मजदूरों को ये बताना है कि भैया तुम लोग जागो, ये काले नाग हैं, ये अंग्रेज छोड़ गए, अंग्रेज चले गए, ये काले नाग जो है तुमको जीने नहीं देंगे। ये बता दिया लापरवाही है, ना तो उसको अनुकंपा मिलेगी, ना उसके कुछ पैसा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। हमने हमारे लेटर में भारत सरकार से डिमांड करी है, हमने जीएम साहब से, कि इस मृतक आदमी को 50 लाख रुपए दिए जाए। सारी बेनिफिट जो है वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट के अंतर्गत आने वाली समस्त इसको बेनिफिट दिए जाए और 50 लाख अतिरिक्त दिए जाए जो इस से अलग हट करके हो। इसके ऊपर सरकार ने अभी तक क्यों रिप्लाई नहीं दिया और क्यों इसके ऊपर कार्रवाई चालू नहीं की? जब हमें यह मालूम पड़ा कि ये सारी चीज़ें हो रही है, तो फिर हमने एक लेटर और दिया अभी 29 तारीख के दिन, परसों को रोज 29 तारीख को लेटर दिया हमने और उसमें यही सारी चीज़ें मांगी है। ये लेटर दिया हमने और हमने आपके इसमें कलेक्टर साहब को भी दिया है। ये देख लो आप, कलेक्टर साहब को दिया है, ज़िले के एसपी साहब को दिया है, जीआरपी थाने को दिया है, आरपीएफ को दिया है, डीआरएम साहब को दिया है। हमने न्याय की मांग करी है। हमारा काम है सोशल एक्टिविटीज़ में, सोशल संस्थाओं का काम है सरकार का ध्यान आकर्षित कराना। जिसने गलती करी है उसको सज़ा दिलाना। सज़ा कौन देगा? सरकार देगी। हम तो सिर्फ सरकार के दिमाग में ये चीज़ लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि इस मामले में मृतक कर्मचारी को 50 लाख रुपए अनुग्रह राशि दे। अगर आपके रेल मैन्युअल में अगर कोई व्यवस्था नहीं है तो ये जो 4 अधिकारी जो आपने जांच अधिकारी बनाया था, इन अधिकारियों की पैतृक संपत्ति कुर्की करा जाए, इनके खिलाफ एफआईआर काटी जाए, इनके खिलाफ वो 50 लाख रुपए का क्लेम ठोका जाए, इनके ऊपर जो है गलत जांच रिपोर्ट की कार्रवाई की जाए। इन जो भी कानून बनता है वो सारा इनके खिलाफ मुकदमा बनाया जाए और इस सीनियर डीएमई को रिमांड पे लिया जाए कि तेरे यहाँ पे इतनी बड़ी हत्या कैसे हो गई, तू हत्यारा है। और ये सारे केस का मास्टरमाइंड है सीनियर डीएमई गुप्ता, और सीनियर डीएमई गुप्ता को डीआरएम साहब बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी को जांच की टीम में बनाया। चोर को ही बोला कि तू तेरी चोरी का हिसाब दे, जो आज तक जो रेलवे में होता चला आ रहा है। और ये मर्डर केस है,
ये गैर इरादतन हत्या का केस है। अब इस वीडियो के माध्यम से मैं समस्त साथियों से निवेदन करता हूं कि आपके पास जिसके भी पास में ये वीडियो जाए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये हमारे भारत के प्रथम सेवक माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, माननीय रेल मंत्री जी, राष्ट्रपति महोदय एवं हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी और डीजीपी महोदय के पास चला जाए, क्योंकि उनके रतलाम जिले के अंदर ये गैर इरादतन हत्या हुई है। तो पुलिस अधीक्षक महोदय को भी चाहिए, कलेक्टर महोदय को भी चाहिए कि इस मामले की न्यायिक जांच बिठाए और इन आदमियों को अरेस्ट करें। इसी आशा और विश्वास के साथ आपका साथी। जय भीम, नमो बुद्धाय।